हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने ना आपको हेलोजन मोनो हेलो एल्केन के बारे में बताया था और मोनो हेलो एल्केन में मैंने आपको ना मेथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझा दिया था। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम यहाँ तक पहुंच गए थे। अभी हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, विरचन की बात हम करने वाले हैं आज। प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। देखो यहां से अब आपका ना रिएक्शन टाइम स्टार्ट हो जाता है और यहां से ना आगे आपको रिएक्शन ही रिएक्शन, खूब सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जब आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी तो एक्चुअली में होता क्या, देखो जब भी क्वेश्चन बनता है, अभी आरबीएससी हो चाहे एनसीईआरटी हो, मैक्सिममली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको ना कुछ रिएक्टेंट दे देगा, ऊपर उसका कैटालिस्ट दे देगा कोई सा भी, और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा। ठीक है, कोई भी कैटालिस्ट देकर के आपसे ना प्रोडक्ट पूछ लेगा, किसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ऐसा क्वेश्चन जनरली ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शन प्रोडक्ट देकर के ना कैटालिस्ट भी पूछ लेता है। ठीक है, कंडीशन ऐसे मैक्सिमम टाइम पे बनती है। तो क्वेश्चन में ना अब वो वाला फंडा निकल गया क्या कि आपको ना थ्योरी लिखनी पड़े कि जब इसकी रिएक्शन इससे करते हैं, इसकी उपस्थिति में करते हैं तो ये बनता है। तो इतनी सारी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम थ्योरी लिखने लग जाए प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक रिएक्शन में, तो ये मान लो आपकी ना 3-4 कॉपी तो भरने वाली है, क्योंकि कितनी सारी रिएक्शन है। तो उन सारी रिएक्शन में हम ये वाला फंडा नहीं लिख सकते हैं कि जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ इसकी उपस्थिति में करते हैं तो ये बनता है। तो उसके लिए ना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बन भी जाए कि कभी कभी ऐसा डायरेक्ट भी आ जाता है कि चलो भाई फिंकेलिस्टीन अभिक्रिया लिखिए, तो जनरली तो रासायनिक समीकरण ही कहता है, मतलब थ्योरी तो आप भूल ही जाओ, जनरली तो ऐसा ही कहता है कि इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर भी अगर एक बेसिकली ऐसा कह दिया उसने कि फिंकेलिस्टीन अभिक्रिया लिखिए, तो अगर आप उसमें ना आप समीकरण भी लिख दोगे, रासायनिक समीकरण, तो वो आपको नंबर पूरे देगा। फिर भी अगर आपका मन है कि थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन करूं, तो आपको थ्योरी भी लिखनी है कि भाई इसकी रिएक्शन हम इसकी साथ इसकी उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है। तो आपके लिए एक सीधा यूनिवर्सल डेफिनेशन बना के दे रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए क्या लिखना है, जब डॉट 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 की अभिक्रिया। अब डॉट 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 का मतलब समझ रहे हो, डॉट डॉट का मतलब है इसमें कुछ भी भर दो ना, जिसको भी करना है कि जब इसकी अभिक्रिया करते नहीं, तो जब डॉट डॉट की अभिक्रिया अभी डॉट 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 के साथ एंड डॉट 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 की उपस्थिति में करते हैं, तो डॉट 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 बनता है। अभी देखो ये यूनिवर्सल डेरिवेशन हो गई आपकी। ठीक है, एक जनरल सी रिएक्शन बता रहा हूं। जैसे ना हम अल्कोहल की अभिक्रिया ना HCl से करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ना आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। तो ये एक रिएक्शन है। तो अभी देखो अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पुट करूं तो कह सकता हूं, जब इसको लिख दूंगा, जब ROH की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ZnCl2 की उपस्थिति में करते हैं, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, RCl बनता है। हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी रिएक्शन आप लोग कहोगे ना, तो इस वाले यूनिवर्सल डेरिवेशन में, सॉरी डेफिनेशन में, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है आपके लिए, इट इज अ यूनिवर्सल डेफिनेशन। ये तो प्रमाणित अभिक्रिया, ये तो आपकी प्रमाणित परिभाषा है किसी भी रिएक्शन की। क्यों, हम यही तो करते हैं और क्या करते हैं भाई, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो मैक्सिममली क्या होता है, रिएक्टेंट में कौन होगा, देखिए एक सबस्ट्रेट होगा और एक आपका क्या होगा, रिजेंट होगा। तो सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट पर रिजेंट की अभिक्रिया होगी, किसी ना किसी की प्रेजेंस में हो रही है, वो आपका प्रोडक्ट कोई ना कोई तो बना रहा है। तो ये तो यूनिवर्सल डेफिनेशन हुई कि नहीं हुई। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। बस अब मैं आगे ना कोई भी किसी भी रिएक्शन में आपको डेफिनेशन नहीं बना के दूंगा। हाँ, कहीं पर कंटेंट थोड़ा अलग हो कि जहां पर कुछ कंडीशन भी हो रिएक्शन के लिए, वो कंडीशन मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन रिएक्शन की डेफिनेशन में नहीं बताऊंगा, वो मैंने अब आपके लिए बता दी है। पूरी की पूरी किताब में मैं जितनी भी रिएक्शन लिखूंगा, जहां पर मैं कोई नई चीज नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशन उसकी यही रहेगी, ये श्योर है, ये 100% क्लियर है आपके लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन में आपको बता रहा था। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, इसकी जितने भी रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें से सबसे पहले है अल्कोहल के द्वारा हम कैसे विरचन करते हैं मोनो हेलो एल्केन का। ठीक है, अल्कोहल के द्वारा हम कैसे विरचन करते हैं मोनो हेलो एल्केन का, उसके बारे में मैं अब सबसे पहले आपको डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उनको याद करने के फंडा अगर आपको पता है तो अपना बहुत इजीली वे में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन याद कर सकते हो। ठीक है, अब वो फंडा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे मैं अभी ना हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहा हूं, और हेलो एल्केन में मैं आपका मोनो हेलो एल्केन सबसे पहले पढ़ रहा हूं। तो एक बात, अब इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आया, प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन मतलब ले दे करके प्रोडक्ट तो आपका क्या बनने वाला है, आरएक्स बनने वाला है। इसको तो ना इस समय भगवान भी परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, मतलब प्रोडक्ट तो आपको याद करना ही नहीं है। लो जी, प्रोडक्ट तो आपको याद करना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट तो हो गया आपका कंप्लीट, प्रोडक्ट तो आपको पता है, तो रिएक्शन में ये चीज तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि आप प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन कर रहे हो, मतलब ये तो बनाना ही आपको। और एक और बात बता दूं, अगर इसके साथ कोई अदर प्रोडक्ट बन रहा है और वो आपको याद नहीं भी है तो उसके आपके नंबर नहीं कटते हैं, बशर्ते आपको उसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको प्रोडक्ट बना करके छोड़ देना है और प्लस में लिख देना अदर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है बाय चांस तो आप आरएक्स लिख करके अदर प्रोडक्ट लिख सकते हो, इससे हमारा मतलब नहीं होता है, मेजर प्रोडक्ट से आपको मतलब होता है किसी भी एग्जामिनर को। ठीक है, अदर प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट तो आपका आरएक्स है, मतलब अब मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में जितनी भी मैं अब आप रिएक्शन करने वाला हूं उसमें बनेगा क्या, आरएक्स बनेगा, ये तो बात खत्म हुई। क्या आपको रिएक्टेंट याद करने की जरूरत है, रिएक्टेंट याद करने की जरूरत है। देखो, रिएक्टेंट ना आपके दो टाइप के होते हैं, रिएक्टेंट में एक होता है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, और एक होता है रीजेंट, मतलब एक तो होता है आधार और एक होता है अभिकर्मक। आपको केवल अभिकर्मक याद करना है, यस, इसको याद करना है। क्या सबस्ट्रेट को याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये तो आपको पता ही है, जो पढ़ रहे हो आप भाई अल्कोहल द्वारा कर रहे हो ना, तो ये तो बात खत्म हुई ना भाई। आपको टॉपिक पता है कि हमें अल्कोहल से क्या बनाना है, मोनो हेलो एल्केन बनाना है, तो प्रोडक्ट आपको पता है, सबस्ट्रेट आपको पता है, याद केवल और केवल क्या रखना है, रीजेंट तो रखना है, इतना याद रखना है आपको। और अगर ले देके कहीं पर अगर कैटालिस्ट आ गया तो वो याद रखना है बस। तो मैक्सिममली आपकी रिएक्शन तो कंप्लीट ही रहती है, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी होती है। अभी स्टार्ट करें, ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखो रिएक्शन ना बहुत इजी होती है, बस उसके ना थोड़ा सा मेथड्स आपको पता होने चाहिए उसके याद करने के, याद करना बहुत इजी होता है रिएक्शन को। अभी मैं स्टार्ट करता हूं, अल्कोहल द्वारा हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपका ना पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आपको खूब टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पहले चैप्टर के बाद ना आपको दूसरे और तीसरे और जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा समझने में। क्यों? क्योंकि आप ना पहले सीख चुके होंगे सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं अल्कोहल से बनाने वाला हूँ, तो अल्कोहल से ना हम डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं इसको, लेकिन बनाना क्या है, प्रोडक्ट हमें पता है भाई, मोनो हेलो एल्केन बनाना। अब हमें तो भाई रीजेंट बता दो और हमें क्या बता दो, कैटालिस्ट बता दो, बाकी तो हम खुद ही काम कर लेंगे, तो आपको पता है। अब जैसे सबसे पहली रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ अल्कोहल से। सबसे पहली रिएक्शन होती है जब अल्कोहल की अभिक्रिया ना हम HCl से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इस रिएक्शन को ना मैं कंप्लीटली, जब मैं अल्कोहल चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, तो इसको हम ल्यूकोस रीजेंट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिक्सर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोस रीजेंट कहते हैं, ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं इसको। तो ल्यूकोस अभिकर्मक ना आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको उस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। विक्टर मेयर मेथड और ल्यूकोस मेथड जो होते हैं, ये दोनों के दोनों मेथड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। ये चीज मैं आपको अल्कोहल में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीजें डिस्कस नहीं करूंगा आपकी कि ल्यूकोस अभिकर्मक कैसे रिएक्ट करें। अभी तो मेजर चीजें हमें मोनो हेलो एल्केन बनाना है। तो जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया ना
HCl की प्रेजेंस, HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब आप बताओ। आपको पता है एल्किल हैलाइड बन रहा है। अब यहाँ पे हैलाइड कौन है? देखो क्लोराइड है ना, तो आप क्लियर हो गया, RCl बनेगा बस। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, लेकिन आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि R के साथ जब Cl जुड़ा है तो OH के साथ H जुड़ेगा, ये तो फाइनल सी बात है। तो यहां से आपका H2 निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको ना खुद ही पता चलते जाएंगे। समझ में आ रही बात? RCl तो फिक्स है, ये तो बनना ही था क्योंकि भाई एल्किल हैलाइड बनना है और हैलाइड इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन ही जुड़ेगा यहाँ पे। ZnCl2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ZnCl2 यहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेरक होता है, ठीक है। क्या सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में भी ये यूज होता है, या सेकेंडरी में यूज होता है, या प्राइमरी में यूज होता है? ये सारी बातें ना मैं आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में कराऊंगा। यहाँ पे तो मैं केवल आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। ये आपकी ग्लूकोज अभिकर्मक है और पूरी की पूरी रिएक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रूव प्रक्रम। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? अल्कोहल की अभिक्रिया जब HCl के साथ करवाते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो जब आपको एल्किल हैलाइड बनकर के यहाँ पे मिलता है या एल्किल क्लोराइड जब मिलता है आपको, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रूव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली बात करता हूं अभी यहाँ पे। दूसरे हम क्या कह सकते? देखो NaBr की रिएक्शन करवा दो अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। वैसे जनरली होता क्या है, जब हम NaBr की रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हैं तो यहां से आपको क्या मिलता है? यहां से आपको HBr मिल जाता है और NaHSO4 निकल जाता है। मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक तो बना देते हैं HBr और एक बना देते हैं NaHSO4, ठीक है। एक बना देते हैं NaHSO4, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये चीज करते हैं। अब आपकी रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ होने वाली है? HBr के साथ होने वाली है। जब HBr के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो शायद आप समझ चुके हो, जैसी रिएक्शन HCl के साथ हुई थी वैसी रिएक्शन HBr के साथ होगी। प्रोडक्ट क्या बनना है भाई? पहले ही बता चुका हूं, प्रोडक्ट तो आपको याद रखना ही नहीं है। प्रोडक्ट तो आपका फाइनल है, मोनो हेलो एल्केन बनाना है। और मोनो हेलो एल्केन बनाने, इसमें हेलोजन कौन है? Br है, तो बात खत्म हुई। ये एल्किल और ये आपका Br, ये बन गया आपका एल्किल ब्रोमाइड। अब अदर प्रोडक्ट कौन सा निकलेगा यहाँ से? एक तो निकलेगा आपका NaHSO4 और एक निकलेगा H2O, ठीक है। इसमें एक मेथड मैंने क्या बताया था, अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं भी निकालने आ रहे हैं ना तो आपके लिए रिएक्शन और भी इजी है। मत निकालो ना इनको अदर प्रोडक्ट लिख दो। प्रोडक्ट तो ये मेजर है। तो अगर आपसे ये कहा जाए, देखो आपको याद क्या रखना है, ये और ये तो पता ही है आपको, ये दोनों तो रखने। NaBr की प्रेजेंस, NaBr के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। तो यहाँ खुद देखो कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा। देखो हेलोजन कौन है यहाँ पे? ब्रोमीन है ना, तो बस ब्रोमाइड बनेगा, बात खत्म है। R यहां से निकलेगा, Br यहां से निकलेगा। बाकी नहीं निकालने आ रहे मत निकालो, कार्ड अदर प्रोडक्ट लिख दो आगे, ठीक है। एक और रिएक्शन है, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? थायोनिल क्लोराइड। जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? पिरिडीन। अच्छा, एक होता है पिरिमिडीन और एक होता है पिरिडीन। देखो पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है, वो DNA RNA के लिए यूज होता है। यह है आपका पिरिडीन, और पिरिडीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये, ठीक है। इसका भी ना आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो कभी कभी पिरिडीन न लिख करके एग्जामिनर ना ये बना देता है डायग्राम, ये पिरिडीन है, ये ध्यान रखना, आपको लिख देना कहीं पर, ठीक है। ऐसा बना देगा आपको स्ट्रक्चर इसका, और लिख देगा ROH SOCl2 की प्रेजेंस में SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है पिरिडीन की प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो प्रोडक्ट में यहां बना देता हूं आपके लिए। आप ना ऐसे लिख देना, इसको पहले लिख दोगे, इसको ऐसे लिख देना, और उसके बाद ना सेंटर में लिख देना SO, और एक Cl ना यहां लिख देना और एक Cl यहां लिख देना। तो देखो ये प्रोडक्ट बना आपका, ऐसे लाइन खींच दो, तो एक SO2 गैस निकली, एक HCl गैस निकली, और ये तो बनना ही था भाई। प्रोडक्ट क्या है मैं पहले बता चुका हूं, मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन है, यहाँ पे हेलोजन कौन है? Cl है ना, तो बात खत्म, RCl बनना ही था। अब अदर प्रोडक्ट नहीं भी बनाने आ रहे तो मैंने पहले कहा आप छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको और भी इजी है। ऐसे ऐसे कट कर दो, देखो एक SO2 निकल रहा है, एक HCl निकल रहा है, तो एक तो निकल जाएगी आपकी SO2 गैस और एक निकल जाएगी आपकी HCl गैस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डार्जन प्रोसेस। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? डार्जन प्रोसेस कहते हैं। डार्जन प्रोसेस या डार्जन प्रक्रम कहते हैं इसको।
अगर आपसे पूछा जाए डार्जन प्रक्रम की अभिक्रिया लिखिए तो लिख दोगे आप लोग? अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से लिखना है प्रीडीन की प्रेजेंस में और एल्किल हैलाइड बनता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये कह सकता है कि अगर जब हम डार्जन प्रोसेस लेते हैं उस समय थायोनिल क्लोराइड का ही यूज क्यों करते हैं, थायोनिल ब्रोमाइड या थायोनिल आयोडाइड का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो आपको लिखना है थायोनिल ब्रोमाइड जो होता है ना वो तो आपका अनस्टेबल होता है, मतलब SOBr2 ना आपका अनस्टेबल है, और थायोनिल जो आयोडाइड है जिसकी ये बात कर रहा है SOI2 ये तो आपका अननोन है अब तक। ठीक है, तो आपको लिखना है कि जो थायोनिल आयोडाइड है वो तो अननोन है, अज्ञात है, और थायोनिल ब्रोमाइड है लेकिन वो क्या है, अनस्टेबल है। इसीलिए यहां पर थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड की रिएक्शन हम नहीं करते हैं। किसकी रिएक्शन करते हैं? थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रम को हम डार्जन प्रक्रम कहते हैं, इसको हम ग्रुप प्रक्रम कहते हैं। तो कभी कभी ग्रुप प्रक्रम भी लिख देता है, कभी कभी ना आपको डार्जन प्रक्रम लिख देगा, कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कि ल्यूकोस रिजेंट के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवा करके क्या प्राप्त होता है। ऐसे आपको ना क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो मैं ना ये सारी की सारी बातें ना आपको एक साथ बता करके दे रहा हूँ, इसमें आपका कंफ्यूजन कम रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको ना अलग अलग शब्दों में लिखाऊंगा तो उसमें एक तो कॉपी भर जाती है। सबसे मेजर चीज क्या है, जितने छोटे पोर्शन में आप रख सकते हो उतने छोटे पोर्शन में इस चीज को लिखो। अब मैं ना नोट्स, अगर किताब में अगर 50 पेज की अगर कोई चैप्टर है और उसके में 50 पेज के कॉपी में 100 पेज करवा दूं, क्योंकि किताब के लिखने में और कॉपी के आपके राइटिंग में थोड़ा फर्क होता है, तो 100 पेज पढ़ने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कोशिश तो यही करनी है ना कि वो 50 पेज ना जैसे तैसे आपके 15 या 20 पेज में आ जाए, है कि नहीं है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितना शॉर्ट आप लिख सकते हो ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल में ना कॉन्सेप्ट होते हैं, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्लियर हुआ, यहाँ ना आपको याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ, है कि नहीं है? इसीलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे ना हम इसकी रिएक्शन ना PCl5 से करवा सकते हैं। ठीक है, जब भी हम PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की तब क्या बनता है? देखो मैंने पहले ही कहा है, सोचो मत, बनना क्या है वो तो पता है आपको, बनना क्या है, एल्किल हैलाइड बनना है। और क्योंकि यहाँ पे हेलोजन Cl है तो RCl तो बनना ही बनना है। अब एक बार RCl बन गया उसके बाद आपको अदर प्रोडक्ट निकालने आते हैं तो निकालो, नहीं आते हैं तो छोड़ दो। मैंने पहले कहा फंसना नहीं है, गलत मत लिख देना। अगर आपने गलत लिख दिया ना तो वो नंबर काटेगा, आपने अदर प्रोडक्ट लिख दिया तो वो नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अच्छा अब इस रिएक्शन को हम पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे आपका जब ROH की रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो इसकी मैं पूरी रिएक्शन बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा आपका PCl5 ना, मैं ऐसे पूरा बना करके रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है आपको पता ही है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, बट वो ज्योमेट्री पे नहीं जा रहा हूं मैं, तो अभी रिएक्शन पे जा रहा हूं। अभी क्या होता है देखो, यहाँ से ना एक तो निकलेगा आपका HCl, देखो सामने सामने एक तो HCl निकल जाएगा और एक निकल चुका है आपका RCl, तो एक RCl निकला है ये तो निकाल दिया, और एक यहाँ से निकलेगा HCl। अब बचा क्या, फास्फोरस की ना दो वैलेंसी, दो बॉन्ड टूट गए फास्फोरस से, और वो दोनों बॉन्ड किसके साथ बना देगा, ये ऑक्सीजन के साथ बना देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स कौन होता है, तो ड्राइविंग फोर्स है फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला डबल बॉन्ड। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका फास्फोरस POCl3 कहते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखाना बहुत जरूरी है। देखो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कौन सा, P डबल बॉन्ड हो, स्टेबल है बहुत ज्यादा। तो अगर आपसे पूछा जाए ना इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स कौन सा है जो इस रिएक्शन को करने पे मजबूर कर रहा है, तो आपको बोलना है P डबल बॉन्ड O। फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला जो डबल बॉन्ड है ना बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और यही ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन ये हो गई। अच्छा ऐसी की ऐसी ना आप PCl3 से करवा सकते हो रिएक्शन। अगर आप लोग ना PCl3 से रिएक्शन करवाने वाले, तो PCl3 से ना मैं अलग से करवाऊंगा आपके लिए। ठीक है, PCl3 की रिएक्शन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, अलग से करवाऊंगा आपको। अभी ना एक और चीज कर सकते हो आप, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में आप X2 से रिएक्शन कर सकते हो, और जब आप X2 से रिएक्शन करोगे ना, X2 मतलब हेलोजन, ठीक है, अब जब आप X2 से रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताने की जरूरत नहीं, RX बनेगा। ठीक है, तो ये आपके अल्कोहल से रिएक्शन थी इतनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है PCl3 के साथ। अभी ROH की रिएक्शन जब हम PCl3 के साथ करते हैं ना, ये मैंने क्यों कहा कि मैं अलग लिखूंगा, इसको अलग इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर ना 3 ROH की जरूरत पड़ती है। अब 3 अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल 3 Cl के साथ, ये R 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपको अच्छे से पता है, एक तो निकल जाएगा आपका 3 RCl,
ठीक है, उसके बाद क्या बचा देखो, उसके बाद 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे, तो ये बन जाएगा आपका H3PO3 जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। तो PCl3 के साथ 3 मोल बनते हैं क्या, 1 मोल PCl3 3 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके 3 मोल एल्किल हैलाइड बनाता है और फॉस्फोरस एसिड रिलीज करता है। जबकि PCl5 के साथ 1 ही मोल क्या बनता है आपका एल्किल हैलाइड बनता है। बस इतना डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शन में। ठीक है, तो अब कंप्लीट हो गया ये अल्कोहल से जितने भी मेथड थे एल्किल हैलाइड बनाने के, या कहें तो मोनो हैलो एल्केन बनाने के, वो सारे के सारे मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसको आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आराम से बैठ बैठ के याद करते रहना और लिख लेना कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, एल्केन के द्वारा बना देते हैं। ठीक है, एल्केन द्वारा हम कैसे बनाते हैं, आपने मैथिलीकरण या क्लोरीनीकरण नाम सुना होगा 11th क्लास में। हाइड्रोकार्बन जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो मैथेन, जब आप एल्केन पढ़ते हो तो एल्केन का जब हेलोजन से रिएक्शन करते हैं, हेलोजनीकरण रिएक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, वहां पे क्लोरीन की रिएक्शन ही होती है तो क्लोरीनीकरण ही कहते हैं उसको। ब्रोमीन क्यों नहीं रिएक्ट करता है, आयोडीन क्यों नहीं रिएक्ट करता है, या फ्लोरीन क्यों नहीं रिएक्ट करता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। फिर भी मैं एक बार आपको एक और डिस्कशन यहाँ पे कर देता हूँ कि जब हम CH4 यानी कि मैथेन की रिएक्शन या एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या होता है, यहां पर क्या बनता है आपका मोनो हेलो एल्केन बनता है। लेकिन ये नाम मिश्रण के साथ बनता है, ये ध्यान देना, ये मोनो हेलो एल्केन बनाने की प्योर मेथड नहीं है, ये ध्यान देना, इट इज नॉट अ प्योर मेथड, क्योंकि इसके साथ ना डाई हेलो एल्केन भी बनता है, ट्राई हेलो एल्केन भी बनता है, टेट्रा हेलो एल्केन भी बनता है। ध्यान है आपको, CH3Cl बनता है, CH2Cl2 बनता है, CHCl3 बनता है और CCl4 भी बनता है। और इसका मेथड भी मैंने आपको अच्छे से बताया, फ्री रेडिकल मेथड होता है। ध्यान है ना आपको, इसकी क्रियाविधि 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो ये ना प्योर मेथड नहीं है, फिर भी क्योंकि बुक में लिखा गया है तो आप ना इसको लिख जरूर देना। अगर आपका आता है कि एल्केन द्वारा हम कैसे बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। अभी ना कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि क्लोरीनीकरण ही क्यों करते हैं, फ्लोरीनीकरण क्यों नहीं करते हैं, तो मैं बता देता हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में ना फ्लोरीनीकरण विस्फोटक हो जाती है, याद है आपको। और ब्रोमीनीकरण ना बहुत स्लो हो जाती है रिएक्शन। और आयोडीनीकरण क्या होता है, HI बनता है वहां पर, और HI जो होता है ना वो आपका क्या है, रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि HI बनेगा, देखो यहां से क्या निकला, CH3Cl बना तो एक HCl निकला ना, तो जब HCl निकला तो जब HI बनता है ना तो HI क्या कर देता है, वापस रिएक्शन बैकवर्ड करवा देता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, HI फिर से खुद में भी टूटता है H2 और I2 में, और जो H2 है ना रिएक्शन को बैकवर्ड ला देता है। समझ में आ रही बात, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन, HI, समझ रहे हो, जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। तो वो अलग मेथड है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे। तो HI की रिएक्शन नहीं करवा, सॉरी I2 की रिएक्शन नहीं करवा सकते, Br2 की नहीं करवा सकते, स्लो रिएक्शन होती है, और फ्लोरीनीकरण तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, विस्फोटक रिएक्शन होती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। हालांकि ऐसा आपकी बुक में कुछ भी दिया नहीं गया, आपको बस ये रिएक्शन लिखनी है, बात खत्म। लेकिन जो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा भी हम ना बना सकते हैं, और एल्कीन द्वारा हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एल्कीन ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होता है आपका एसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पर मैं आपको एल्कीन द्वारा थोड़ा सा अलग से स्टार्ट करके बता देता हूँ कि एल्कीन द्वारा हम कैसे बना सकते हैं क्या, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, एल्कीन ना आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। ठीक है, एक होता है सममित और एक होता है आपका असममित। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, अगर वो सेम जुड़े हुए हैं, जैसे इस कार्बन पर भी H2 जुड़ा है, इस कार्बन पर भी H2 जुड़ा है, तो ये सिमेट्रिकल है। और जब हम सिमेट्रिकल कार्बन के साथ HX की रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करते हैं, तो सीधा सीधा बात ये कि एक साइड आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है, दूसरी साइड आपका X जुड़ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका CH3CH2X। बात करता हूं, ठीक है।
लेकिन एसिमेट्रिक में होता क्या, एसिमेट्रिक में कुछ इस प्रकार से होता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं उनसे ना ग्रुप अलग अलग जुड़े रहते हैं। जैसे इस कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 जुड़ा है, तो ये आपका ना असमित एल्कीन है। अब असमित एल्कीन के साथ जब हम ना HX की रिएक्शन करते हैं तो 2 प्रकार की रिएक्शन आती है। एक आती है आपकी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन और एक आती है आपकी एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास प्रभाव। 11th क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं ये चीजें, खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, HBr की रिएक्शन हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर देते हैं। इसकी पूरी मैकेनिज्म में बता चुका हूं, 11th क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा चुका है। तो ये तो होता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ या इसको हम कहते हैं खरास प्रभाव, ठीक है, या इसको हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। पेरोक्साइड प्रभाव, खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, HX की रिएक्शन ही करते हैं डायरेक्टली। तो मार्कोनिकॉफ में आपको ध्यान होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन पर जुड़ता है, ऐसे द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, वो रीजन भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ इसलिए जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2nd डिग्री कार्बोकैटायन बनता है और 1st डिग्री कार्बोकैटायन की कंपेयर में 2nd डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ना वो मोर स्टेबल होता है। ध्यान है ना आपको। और ये मेथड तो आपका क्या चले जाता है, आपका ये वाला जो मेथड है ये तो आपका फ्री रेडिकल मेथड हो जाता है। ये वाला प्रोडक्ट क्यों बनता है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूं, 11th क्लास में जाकर के देख लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बस यहाँ पे मार्कोनिकॉफ में आपको एक बात ध्यान रखनी है, एंटी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, X है ना, हेलोजन है ना, तो हेलोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं द्विबंधित कार्बन से। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, या हम यूं कह सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ता है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वहां पर ना कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा मेजर वो बनाएगा CH3CH, ऊपर जुड़ जाएगा X और यहाँ जुड़ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ CH3। तो ये तो आपका मुख्य प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप X को यहाँ जोड़ देते हो ना वो अल्प उत्पाद बनता है, लेकिन उसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप मुख्य उत्पाद बनाओगे आपको नंबर यहीं पे मिल जाएगा। अल्प उत्पाद बनाने चाहो तो आप बना सकते हो, ये बनेगा आपका CH3CH2 CH2X, ठीक है, ये आपका अल्प उत्पाद है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मार्कोनिकॉफ में अल्प उत्पाद होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ में मुख्य होता है, और जो यहाँ मुख्य होता है वो यहाँ क्या होता है, अल्प होता है। यानी कि यहाँ का मुख्य उत्पाद कौन बनेगा, CH3 CH2 CH2X, ये तो इसका मुख्य उत्पाद है। और अल्प कौन सा बनेगा, ये वाला यहाँ अल्प हो जाता है, ये आप खुद लिख लोगे, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको बता दिया, और अल्कोहल से हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो भी मैंने बता दिया। कुछ नेम रिएक्शन होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।